नमस्कार, स्वागत है आपका नमामि आईएएस में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री के एमसीक्यू से संबंधित एक प्रश्न की। तो चलिए, आपके लिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, वो है राज्य स्तरीय दलों की मान्यता से संबंधित दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो हमारा देश है उसमें दो प्रकार के दल होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय दल और दूसरा होता है राज्य दल। तो यहाँ पर राज्य स्तरीय दल की बात की जा रही है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो दो प्रकार के दल होते हैं मुख्य रूप से, वैसे क्षेत्रीय दल इसके राज्य के अधीन आते हैं वो भी। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बात हो रही है राज्य स्तरीय दल की। तो कौन सा दल जो है वो राज्य स्तरीय दल कहलाएगा उसके लिए और ये यहाँ पर ये कहा गया है कि इनमें से जो हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा या कौन से ऑप्शन सही हैं ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है दल को, जो राज्य स्तरीय दल है, जो राज्य स्तरीय दल बनना चाह रहा है वो राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का 6% तथा 2 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि जो दल है उसको राज्य की जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें माना कि 100 जो है वोट पड़ते हैं, तो उस जो राज्य दल बनना चाह रहा है उसको 6 वोट प्राप्त करने होंगे तथा 2 सीटें जो हैं विधानसभा में वो भी प्राप्त करनी होंगी, ठीक है। ये और नहीं है, ये साथ में है, 6% वोट तथा 2 सीटें, ठीक है। तो ये है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है राज्य की लोकसभा के लिए जब आम चुनाव होंगे उस समय राज्य के कुल वैध मतों का 6% तथा राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो इस समय ये कहा जा रहा है कि जब लोकसभा के आम चुनाव होंगे उस समय जो पूरे मत पड़ेंगे उनका 6% तथा लोकसभा की कम से कम 1 सीट लानी होगी, तो क्या उसे राज्य दल की मान्यता मिलेगी, अब ये हमें देखना है। और तीसरा है यदि दल राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त करता है, ठीक है। अब ये देखिए तीसरी कंडीशन क्या है, जब जो दल है वो राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का, देखिए दो ऊपर के ऑप्शन में किसकी बात हो रही थी, कुल वैध मतों की बात हो रही थी, ठीक है। जैसे कि 102 वोट पड़े थे और जो 102 वोट पड़े थे उनमें से 2 जो वोट थे वो किसी कारणवश जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वैध मत कितने हो गए 100, और इन 100 वैध मतों में से उस राज्य दल को क्या लाने पड़ेंगे, 6 वो लाने पड़ेंगे। पर जो तीसरा ऑप्शन है उसमें बात की जा रही है राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों की, यानी उसमें जो सीटें हैं, माना कि 50 सीटें हैं तो 50 सीटों में से उसे जो है 3% जो सीटें हैं वो लानी पड़ेंगी, ठीक है। तो माना कि उसे 1.5 सीट लानी पड़ेगी, तो 1.5 सीट तो होती नहीं है, तो इस तरीके से उसे क्या करना पड़ेगा, 2 सीटें लानी पड़ेंगी, ठीक है। पर ये दो सीटें वो ला रहा है, क्या ये 3 सीटों से ज़्यादा है, नहीं है ना। तो इस समय उसको क्या होगा, अब ये देखना है आगे। तो इनमें से जो कथन है, ऑप्शन जो है इसके क्या सही है, इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है आपका ओनली 1, ऑप्शन बी में है ए एंड बी, ऑप्शन सी में है ए एंड सी, और डी में है ए बी एंड सी तीनों। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए, बी और सी तीनों जो इसमें तीनों कथन है वो सही है। अब देखिए तीसरा वाला जो है, तो इसमें क्या होता है कि आपको 3% सीटें लानी पड़ेंगी या 3 सीटें लानी पड़ेंगी, जो भी ज़्यादा है वो जो है वो आपको मान्यता देने में मदद करेगा, ठीक है। मतलब 3 सीटें तो आपको कम से कम लानी है।